नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं 70 साल के 80 साल के, वो आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? लंबी उम्र हो। लेकिन जब रक्षाबंधन होता है, हमारी बहनें हमें आशीर्वाद देती हैं, जिनकी उम्र और हमारी उम्र में अधिक अंतर नहीं, वो कहती हैं खुश रहो। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमें ये आशीर्वाद मिले कि खुश रहो। यानी कि पहले जो समय में उम्र कम होती थी, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं होती थी, तो ये आशीर्वाद दिया जाता था बच्चों को कि भाई आपकी उम्र लंबी हो। अब टाइम चेंज हो गया। अब कहते हैं जी जितनी उम्र है वो सुख से बीते, बेड रिडन ना हो, हम बेड पर ना बीते, यानी खुश रहे। तो ये जो खुशी का भाव है, ये चौथा भाव है। ये जो सुख का भाव है, ये चौथा भाव है। भूमि का भाव, वाहन का भाव, चल अचल संपत्ति का भाव, जिन लोगों के साथ हम डीलिंग करते हैं, हमारे आसपास के लोग, उनका भाव, सुख, ऐश्वर्य, धन, कीर्ति, माता का सुख, जीवन में आराम, दूध देने वाले पशु, बहुत इनका महत्व है। आजकल दूध मुझे नहीं लगता कि सभी को प्योर मिल रहा है। दूध देने वाले पशु जिनके पास अधिक है, आज उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है गांव में। जिमीदार भूमि, खेती वाली जमीन, जो बड़ी बड़ी जिमीदार है गांव में, उनकी कुंडली में चौथा भाव और इसका मालिक चतुर्थेश बहुत मजबूत है। मन की शांति किसके साथ जुड़ी है? इमोशंस, हमारी कैसी भावुकता है, मेडिटेशन, प्राणायाम, एंटरटेनमेंट, इसके साथ मन की शांति जुड़ी है। और आप ये कह लो कि माता के गर्भ से मृत्यु तक का जो सुख है, जो खुशी है, वो हमें चौथे भाव से मिलती है। तो हमारे जीवन में चौथे भाव का जो मैजिक है, वो मैजिक बहुत बड़ा है। यानी कि अगर चौथा भाव स्ट्रॉन्ग है तो हम सुखी हैं, हम खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। एक बंदा करोड़पति है और रात को उसको अच्छी तरह से नींद नहीं आती, नींद किया 2 गोलियां खाता है, 4 घंटे बाद फिर खाता है, तब भी साउंड स्लीप नहीं आती। और एक बंदा गरीब है, लेकिन उसकी जितनी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं और आराम से सोता है, तंदुरुस्त है, फैमिली अच्छी है, आपस में प्यार है, रिस्पेक्ट है, घर का माहौल अच्छा है। तो भाई कौन अधिक भाग्यवान हुआ? वो करोड़पति या वो बंदा जिसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, इतने पैसे हैं? तो वो सुखी हुआ ना जिसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो जब चौथा भाव स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका भाई सुख, मन की शांति, जीवन जीने की चाह और एक शौक चाहे छोटे हो, आदमी पूरे करता है। और जैसे बच्चा खिलौना लेकर खुश हो जाता है, अगर हमें कोई अच्छी शर्ट मिल जाए, हम खुश हो जाए, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या हमारी जो अलमीरा है उसमें कपड़े भरे पड़े हैं, लेकिन खुशी नहीं है। सभी सामान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन खुशी कहीं गायब है।
तो ये चौथा भाव जिनका जितना बैड इन्फ्लुएंस में होगा, अशुभ प्रभावों में होगा, उतनी भाई सुखी खुशी कम होगी। तो प्रत्येक भाव में चौथे भाव का मालिक क्या फल देता है, कैसे सुख प्राप्त करें, कैसे खुशी प्राप्त करें, इस जो जीवन है इस जीवन का आनंद कैसे लें। ये जो जीवन है वो मुझे एक बार कोई बात याद आ जाती है कि कोई बंदा हमेशा पूछता है कि जी मेरा वक्त कब आएगा, मेरा समय अच्छा कब आएगा, या कहता जी मेरा टाइम कब आएगा। मेरा टाइम कब आएगा मतलब कि मेरी हुकूमत कब चलेगी। तो समय निकलता जाता है और आखिर के समय बीमार होकर हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इसका समय आ गया, अपने रिश्तेदारों को बुला लो। तो ऐसे समय आ जाता है अगर हम समय के चक्कर में रहें। समय के चक्कर में नहीं रहना, इस पर ही चर्चा करेंगे कि चौथे भाव का मालिक किस भाव में विराजमान हो, हम अपने आप को खुश रख सके, सुखी रख सके, और जो हमारा जीवन है वो गुलाब के जैसे महके। और परमपिता परमात्मा से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं उनका जो जीवन है गुलाब की तरह महके, आपको जमाना याद करे। चलिए शुरू करते हैं। चौथे भाव का मालिक अगर पहले भाव में हो, पहले आप चौथे भाव का मालिक समझ लो कैसे देखना है। ये चौथा भाव है आपका, ये वाला चौथा भाव है। इसमें जो अंक लिखा है, जहाँ मान लीजिए 4 लिखा है तो इसका मालिक हो गया चंद्रमा। अगर 1 या 8 लिखा है तो मंगल, 2 या 7 लिखा है तो शुक्र। इस भाव को आपने देखना है कि इसका मालिक कौन सा ग्रह है, यानी जो अंक है उसका मालिक कौन सा ग्रह है, वो चतुर्थेश हो जाएगा। तो ये तो हो गया चौथे भाव का मालिक हमने कैसे देखना है उसकी बात। तो चौथे भाव का मालिक जब लगन में है और शुभ प्रभाव में है तो सभी सुख देगा, मेटेरियलिस्टिक जैसे अच्छा बंगला दे देगा, लाइफ लग्जरी होगी। और जो गांव में रहते हैं अच्छी जमीन जायदाद, दूध देने वाले पशु, जिनको गहनों का शौक है गहने दे देगा। और जातक को टिप टॉप रखेगा। लगन है, पर्सनैलिटी का भाव है। जो भी ड्रेस जातक को अच्छी लगती है वो ड्रेसेस जातक के पास बहुत अधिक होंगी और जातक को ननिहाल पक्ष से लाभ करवाएगा। इसके अलावा अगर शुभ प्रभाव में है मन की शांति देगा और जातक अपने लिए समय निकालेगा। लगन सेल्फ का भाव है। अगर चौथे भाव का मालिक लगन में है तो खुद के लिए समय निकालेगा और सुबह की सैर करेगा, मेडिटेशन करेगा, एंटरटेनमेंट, जैसे किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है या कोई और शौक है, कोई खेल कूद, वो करेगा। यानी कि अपनी लाइफ को बिजी रखेगा और संतुलित रखेगा। छोटी छोटी बातों से मन दुखी नहीं करेगा। और शुभ हो तो माता से अच्छा प्यार, अच्छा सुख, पैतृक संपत्ति से लाभ, घर का माहौल भाई बहुत अच्छा होता है और फेफड़े और छाती की बीमारियों से रक्षा करता है। अगर आपको एलर्जिक हो जाए या निमोनिया हो जाए तो जब चौथे भाव का मालिक लगन में हो तो उससे आपको बचाएगा, उससे आपकी रक्षा करेगा। तो जातक अपनी पर्सनैलिटी के कारण, लोगों के बीच अपने व्यवहार के कारण और लोगों के बीच उसकी अट्रैक्शन बहुत होती है, आओ भक्त बहुत होती है। गली में निकल जाए, मोहल्ले में निकल जाए तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम, दुआ सलाम बहुत होते हैं। तो इसलिए वो बहुत खुश होगा, जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अब चौथे भाव का मालिक शुभ होकर दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो ये जो दूसरा भाव है ये चौथे भाव का लाभ है, यानी चौथे भाव की आमदन है,
चौथे भाव से 11वां भाव है। तो दो अच्छे फल हो गए, एक चौथे भाव का, एक 11वें भाव का, यानी कि सुख और आमदन दोनों ही अच्छे हो गए अगर शुभ स्थिति में विराजमान हो। तो आमदन अच्छी है, धन तो अच्छा होगा ही, परिवार का मोल अच्छा होगा, और जातक में एक क्वालिटी होगी कि जो उसकी वाणी है वो परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाएगी। जैसे आज कल युग चल रहा है, अगर हम असूलों पर चले कि जी हमने तो झूठ ही नहीं बोलना, तो जातक ऐसा नहीं होगा कि असूलों पर ही चलेगा। जैसे परिस्थिति होगी वैसे उसकी वाणी चेंज हो जाएगी। माता से धन की प्राप्ति, माता से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, जमीन जायदाद का अच्छा रेट मिलना जो उसके पास है, और अगर शुभ हुआ तो जातक बहुत भाग्यवान और आरामदायक जीवन होता है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक, घर ऐसा कि चाहे छोटा हो देखने में बहुत अच्छा। जे वाणी का भाव है, वाणी लोगों को सुख देने वाली होती है, जिसके साथ बात कर ले जातक का मुरीद हो जाता है। और बड़े बड़े धार्मिक गुरु जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनकी कुंडली में जो चौथे भाव का मालिक है, दूसरे भाव में देखा गया है, परिवार का अच्छा सुख और धन और सुख में, मेडिटेशन में जातक संतुलन रखता है कि जब उसने खाना खाना है तो मोबाइल फोन बंद कर देते हैं ऐसे लोग कि आराम से खाना खाएं। और अगर शुभ है तो परिवार में मंगल कार्य होते रहते हैं, धन संचित होता रहता है। जितना धन संचित होता रहता है जातक उसका उपयोग अपने सुखों के लिए करता है। और जब चौथे भाव का मालिक दूसरे भाव में हो, थोड़े अशुभ प्रभाव में हो, तो जातक को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, और अधिक जो स्वादिष्ट भोजन है वो नहीं खाना चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जो इसके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तो जीवन सुखों से भरा होगा। आगे आजी अगर चौथे भाव का मालिक आपका तीसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो तीसरा भाव है भाई बहनों का भाव है। तीसरा भाव है परिश्रम का, जिम्मेदारी का, फर्ज का, दूसरों की सहायता का। तो भाई अगर शुभ है तो भाई बहनों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और एक बात और देखी गई है कि आजकल का जो समय है, पता नहीं भाई हवाई ऐसी है कि क्या है, कि भाई बहनों में अगर प्यार कम हो लेकिन चौथे भाव का मालिक तीसरे भाव में शुभ हो, तो उसके जो भाई हैं वो अच्छी पोजीशन पर होते हैं, अमीर होते हैं, उनका अच्छा नाम होता है सोसाइटी में। जातक अपने भाइयों के कारण भी मशहूर होता है, और जातक की भाइयों की हेल्थ भी अच्छी होती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अशुभ प्रभाव अधिक आ जाए, तो जातक को चाहिए कि एक संतुलन बनाए खर्च में और धन में, कितनी आमदन आ रही है, कितना पैसा जा रहा है, और एक बजट बनाए कि मैंने मंथली इतने एक्सपेंस करने हैं, इतने पैसे खर्च करने हैं, और उससे कम पैसे खर्च करने की कोशिश करे अगर थोड़े से अशुभ प्रभाव में हो। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में हो तो भाई पैसा तो जैसे कह लो कि वर्षा होगी, और यशस्वी भी होगा जातक, नौकरों चाकरों से युक्त होगा, और जब भी कोई प्रॉब्लम होगी कोई ना कोई उसको हेल्प करने वाला मिल जाएगा। यानी उसकी गाड़ी मान लीजिए रेगिस्तान की किसी रोड पर खराब हो गई, बियाबान, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, लेकिन वहां भी उसको कार का मैकेनिक मिल जाएगा। ये चौथे भाव का कमाल है कि सुख देना है, दुख नहीं देना। और जातक अच्छा दान पुण्य करने वाला होता है, लेकिन ये जो तीसरा भाव है चौथे से 12वां है, तो इसको कौन चला रहा है? आपका जो सुख है उसको चला रहे हैं आपके पितर,
आपके सुख को आपके पितर चला रहे हैं, यानी आप कितना परिश्रम करते हैं, उससे कितना लाभ होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अब बुजुर्गों की कितनी सेवा कर रहे हैं और पिछले जन्मों जन्मों में आपने बुजुर्गों की कितनी सेवा की है। तो कुछ वस्तुएं हमारे हाथ में नहीं, जब चौथे भाव का मालिक तीसरे भाव में हो, जैसे माता का स्वास्थ्य, माता से कितना प्यार मिलेगा, हम माता का कितना करते हैं, माता हमारा कितना करती है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रारब्ध है, जो लिखा है वो होगा। पितर चला रहे हैं इस काम को। और ऐसा देखा गया है कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो चौथे से 12वां भाव आ जाए, अगर एक आध साल खराब हो जाए, मान लीजिए फेल भी हो गए, तो दिल पर नहीं बात लगानी। फेल होना आपके लिए लच्ची बात है। और अगर कोर्स चेंज करना पड़े, एक साल खराब हो जाए, वो भी आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा यात्राओं से आपको सुख प्राप्त होगा, अगर शुभ स्थिति में विराजमान है। और जहाँ तक अपने घर से दूर कुछ समय व्यतीत करे, जैसे कहीं मेडिटेशन सिखा रहे हैं, कोई योगा का कैंप है, या कोई ऐसी शांत जगह जहाँ बैठकर जहाँ तक इस दुनिया को भूल जाए, कुछ दिनों के लिए भूल जाए, तो भाई ये बहुत अच्छा है। और आजकल तो साइकोलॉजी भी कहती है, और बड़े बड़े लोग तो ये काम करने लग गए, और उनको लाभ अभी वैसे कम हो रहा है, जिनके साथ मेरी वार्ता होती है, कि जैसे 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए सब कुछ छोड़कर अकेले कहीं शांत जगह में चले जाते हैं। मोबाइल फोन सिर्फ घंटा आध घंटा ऑन रखते हैं, बाकी ऑफ रखते हैं, वहां मेडिटेशन करते हैं, नेचर के करीब जाते हैं, गरीबों के साथ जो वहां के लोग हैं, बच्चे हैं वहां के, उनके साथ खेलते हैं, उनके ट्रेडिशन के अनुसार चलते हैं। तो ऐसा करने लग गए हैं लोग। और चौथे भाव का मालिक तीसरे भाव में हो, जितनी आप में क्षमता है, आप भाई अपने घर से दूर जाकर कुछ समय प्रकृति की गोद में रहिए, तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा छोटी छोटी बातों को मन पर नहीं लगाना। ये दुनिया बाबा करने में और हाय हाय करने में 1 मिनट का समय लगता है, और कोई गलत काम हो जाए जाने अनजाने, देखिए सबसे होते हैं, तो 10 दिन बाद दुनिया भूल जाती है। तो आप आज ही भूल जाएं, क्यों मन पर बात लगाई है। और जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिलता रहेगा। मेहनत कीजिए, जिम्मेदारी निभाइए, फर्ज पूरे कीजिए, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, वाहन बढ़ेंगे, सुख की तमन्ना ही नहीं रखनी, तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। आपने कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश ही नहीं करनी, तो आपको कंफर्ट ही मिलेगा। इसके अलावा हमेशा त्याग बर त्याग, किसी की सहायता करनी है तो आज जितनी आप उसकी सहायता करेंगे तो जब आपको आवश्यकता होगी उससे कई गुना अधिक वो आपकी सहायता करेगा। बिल्कुल आलसी नहीं होना। और आपके जो मित्र हैं, आपके चाहने वाले हैं, जिनकी आपने सहायता की है, वो लोग वो मुश्किल समय में आपके काम आएंगे। और अगर अपने भाव में हो, चौथे भाव का मालिक चौथे भाव में विराजमान हो जाए, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, ये मैं रिसर्च की बात बता रहा हूं, अगर गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, ये 4 ग्रह स्ट्रॉन्ग होकर पड़े हो, सब राशि के हो, उच्च के अलावा, उच्च का लाभ देगा, सब राशि में है, मित्र राशि में है, अकेले हैं, इनके साथ और कोई ग्रह नहीं, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये सुख में कमी लाएंगे, चाहे चौथे भाव का मालिक चौथे भाव में ही है। काल युग के कारण कह लीजिए, या समय का अदल बदल कह लीजिए, कि ये जो शुभ ग्रह है अकेले हैं, बहुत अप्स एंड डाउन लाएंगे आपकी लाइफ में। अगर इनके साथ कोई और ग्रह है, किसी और ग्रह की दृष्टि है, फिर शुभ फल देंगे। तो चौथे भाव का मालिक चौथे भाव में जहाँ तक धनी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं धन की, चतुर होता है,
और समाज में अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का भाव है चौथा, तो दान पुण्य करता रहता है। माता का भाव है और पिता के भाव से बिल्कुल सामने है, जातक को माता पिता से सुख की प्राप्ति होती रहती है। पॉलिटिक्स में जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कुंडली में भी सुख भाव का मालिक सुख भाव में देखा गया है। और जातक के हाथ में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई स्किल होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, हर फील्ड की नॉलेज होती है और जीवन साथी की बात मानने वाला होता है और माननी भी चाहिए। अगर शुभ है तो जीवन साथी की बात मानोगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपका भाग्य चमकेगा। और ये राजयोग का निर्माण करता है, चौथे भाव का मालिक चौथे भाव में हो, राजयोग का निर्माण करता है, प्रसिद्धि देता है, आदर देता है और जातक ऑपोजिट सेक्स से लाभ पाने वाला होता है। जातक में एक ऐसी अट्रैक्शन होती है कि ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक की ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन कैरेक्टर वाइज जातक अच्छा होता है, चाहे सेक्स को अधिक महत्व देता है लेकिन प्रिंसिपल्स अच्छे होते हैं, असूलों के साथ चलता है, किसी को धोखा नहीं देता। ये जो मन का भाव है तो मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन वगैरह करता है जातक और अपने लिए समय निकालता है। अगर आपका चौथे भाव अशुभ फल दे रहा हो, अपने लिए समय निकालिए, म्यूजिक सुनिए, अपने शौक पूरे कीजिए, सैर कीजिए, हमेशा परिवार के चक्कर में नहीं पड़ना, जिम्मेदारियों के चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ समय अपने लिए फ्री निकालिए ताकि आपका माइंड स्टेबल हो सके। अगर शुभ है तो माइंड स्टेबल होगा। और ये मोक्ष त्रिकोण है चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण का है। जातक धार्मिक होता है और सोशल होता है, चार लोगों के बीच सबकी सहायता करता है, चाहे दिखावे के लिए करे लेकिन करेगा। दयालु होता है लेकिन अपने भाव में है, अहंकार भी देगा, थोड़ा अहंकार होगा। विद्वान होता है जातक, यानी कि चाहे कम पढ़ा हो लेकिन उसको दुनिया के साथ व्यवहार करने की पूरी नॉलेज होती है, व्यवहार कुशल होता है जातक। और एजुकेशन अगर अच्छे शहर में जन्म हुआ है तो एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, अच्छी डिग्रियां होती हैं। जातक अपने जन्मभूमि पर बहुत तरक्की करता है और जन्मभूमि से उसको बहुत प्यार होता है। जैसे कोई मान लीजिए चौथे भाव का मालिक चौथे भाव में है, जन्मभूमि से दूर भी चला गया लेकिन जिस स्कूल में जातक पढ़ा है उस स्कूल को डोनेशन करता रहेगा, यानी अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार होगा। जो उसका घर है उसको देखने का शौक होगा और देखने आएगा कि मेरा जन्म इस घर में हुआ था। जातक को प्रॉपर्टी के काम से लाभ होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का भाव है वाहनों की खरीद बेच से, प्रॉपर्टी की सेल बेच से, और जितनी लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी होम्स हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, उससे जातक को लाभ होगा। और अब बात करते हैं कि अगर चौथे भाव का मालिक पंचम भाव में हो तो जब चौथे भाव का मालिक पंचम भाव में विराजमान हो तो पंचम भाव किसका है भाई? पंचम भाव है आपकी संतान का, आपके प्रेम संबंधों का। आप किसी के साथ कितनी बहसबाजी करते हैं, कितनी तर्क वितर्क करते हैं, उसका है। आपकी ईमानदारी का भाव है। अगर ये शुभ होकर पंचम भाव में हो तो ये नहीं समझ लेना कि मैं बहुत ईमानदार हूँगा। और ये चौथे से दूसरा हो गया, चौथे भाव का धन हो गया। चौथा भाव है आपका प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी जैसे घर बनाकर बेचना, वाहन की सेल परचेज करना, इन बातों से आपको धन का लाभ होगा। लोगों से डीलिंग में, लोगों के काम करवाने में, लोगों को कंसल्टेशन देने में, पब्लिक सर्विस में, लोगों के लिए, जैसे किसी ने शादी करनी है या किसी ने कोई टूर पर जाना है, उसका पूरा पैकेज बना दिया, पूरी प्लानिंग कर दी, ऐसे कामों में आपको बहुत लाभ होगा। और चौथा भाव केंद्र का है, पंचम भाव त्रिकोण का है, केंद्र त्रिकोण योग,
और केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो, अपने आप में ही राजयोग है, जातक गुणवान होता है। और उसकी जो माता है उससे भी उसको धन का लाभ होता है अगर अच्छी स्थिति में हो। माता धार्मिक होती है, माता के आशीर्वाद से भी जातक धन लाभ प्राप्त करता है। मनोकामनाएं हैं, मनोकामना का चौथा भाव है और पंच भाव चौथे से दूसरा हो गया। मनोकामनाएं पूरी होगी जातक की, खुश रहेगा, घर जितना अच्छा चाहेगा उससे अच्छा होगा। और जहां तक जातक पढ़ना चाहेगा वहां तक पढ़ाई पूरी कर लेगा। शुभ हो तो फौरन में एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, एजुकेशन के कारण उसका नाम होगा, नॉलेज बहुत अच्छी होगी। पंचम भाव पिछले जन्म का है, पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म और इस जन्म में कम मेहनत और लाभ अधिक, और धार्मिक क्षेत्र की नॉलेज। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में रुचि होती है जातक की। और अगर कुंडली स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश नवमेश अच्छा है, तो राजनीति में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के चेयरमैन हो गए, आपके मिनिस्टर्स हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, उनकी कुंडली में देखा गया है। और समाज में जो इज्जत मान है बहुत उम्दा, रुतबा बहुत बड़ा और लोगों का बहुत प्यारा, इसको चाहने वाले बहुत होते हैं। अगर शुभ हो तो एक बहुत ही अच्छा योग। चौथे भाव का मालिक पंचम भाव में, अपने आप ही कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है अगर शुभ स्थिति में हो। अगर चौथे भाव का मालिक छठे भाव में हो तो भाई क्या होगा, तो जो खुशी का भाव है वो छठे भाव में आ गया। खुशी कैसे मिलेगी आपको? कंपटीशन कर कर, कंपटीशन से नहीं डरना, अड़चनों से नहीं डरना, कठिनाइयों से नहीं डरना। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उसका सामना साहस से करना, खुशियां आपके कदम चूमेंगी। और ये जो छोटे मोटे लोग बातें करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, हाथी की मत चाल चलिए। और लोग क्या करेंगे, क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का, कुछ शत्रु नीच प्रकृति के होते हैं कि आपकी वस्तु चोरी करवा देंगे, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर देंगे। तो अपनी वस्तुओं का ध्यान रखें, अपने लॉक में रखें सभी सामान और चाबी का ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति के मामले में अधिक आपको जैसे कहते हैं कि स्टॉप बोर्डन नहीं होना, 19-21 कर थोड़ा कम मिल जाए तो फैसला कर लेना, झगड़े में नहीं पड़ना। और जो आपको मिलेगा उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और ये मामला कोर्ट वगैरह में ना पहुंचने दे, वहां फजूल का पीस ऑफ माइंड खराब होगा, क्योंकि चौथा भाव पीस ऑफ माइंड का है, तो इससे थोड़ा परहेज रखना है। इसके अलावा नौकरी में बहुत लाभ है आपको। जैसे किसी कोई सर्विस है, जो नर्सिंग की नौकरी करते हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं, जो लोगों को सुख पहुंचाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका चौथे भाव का मालिक छठे भाव में हो बहुत बड़ी पोजीशन देता है, उसको बहुत बड़ी कामयाबी देता है। लीगल मैटर्स में कोई किसी को तंग कर रहा है, उसको कानूनी सलाह दे दी, तो लीगल जो एक्सपर्ट होते हैं बड़े बड़े, उनकी कुंडलियों में भी देखा गया है कि चौथे भाव का मालिक छठे भाव में शुभ अवस्था में होता है। जीवन में जातक कहते हैं कि बादाम खाकर अकल नहीं आती, धक्के खाकर अकल आती है। धक्के थोड़े खाता है, उसके बाद अकल बहुत आ जाती है, नॉलेज बहुत हो जाती है जातक को। स्ट्रगल करने के बाद जातक समझ जाता है कि इस दुनिया में कालयुग में कैसे जीना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, और जो किसी का अगर नुकसान करना हो, क्योंकि ये जो हमारा आज का जो सिनेरियो चल रहा है, वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि जो आपका बुरा करेगा ईश्वर उसका बुरा करेगा, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि दुश्मन आपको मारने पर उतर आता है, उसको कुचलना आवश्यक हो जाता है, तो उसको धमकी नहीं देनी, कॉन्स्पिरेसी के तहत उसका नाश करना है, सिक्रेसी से उसका नाश करना है। और आपने जब भी बुरा समय हो किसी ना किसी मंत्र का जाप करते रहना है। कोई नाम लिया उसका कर ले, नहीं तो महामृत्युंजय का जाप कर ले मंत्र का, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और इसके करने से
पुत्र लाभ, धन का लाभ, ये सब आपको होता रहेगा। अगर भाई चौथे भाव का मालिक आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो सॉरी, तो अच्छी एजुकेशन का संकेत है। जातक पढ़ाई के लिए विदेश में जा सकता है। शुभ हो तो पैतृक संपत्ति से बहुत लाभ होगा। पैतृक संपत्ति की वैल्यू बहुत बढ़ेगी और तब बढ़ेगी जब जातक को उसकी आवश्यकता होगी। जातक के घर का जो माहौल है बहुत हेल्थी होगा और जातक अपने घर में इस तरह से रहेगा कि सबको खुश कर सके। और अशुभ प्रभाव में हो तो आपको आर्गुमेंट नहीं करने, तर्क वितर्क नहीं करनी। सभी फैमिली मेंबर्स को जैसे उनकी आदत है उसके अनुसार डील कीजिए। और एक बहुत बड़ी बात देखी है कि ईश्वर की इतनी कृपा होती है कि अगर शुभ हो, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर ले, करोड़ रुपया अरब का प्रोजेक्ट शुरू कर ले, तो अब भी पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, कहीं से भी पैसे आए। और जो जिन बहनों की कुंडली में अशुभ है तो उनको जब ससुराल में जाती है तो थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो भाई उन्हें थोड़ी सहन शक्ति रखनी चाहिए। कुछ समय के बाद प्रॉब्लम अपने आप आपकी ठीक हो जाएगी। और ये चौथे से चौथा भाव है, यानी भावत भाव के सिद्धांत के अनुसार सप्तम भाव में चौथे भाव के गुण भी आ गए। दसम से दसम है, दसम भाव के गुण भी आ गए। तो सप्तम भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है हमारी कुंडली में। और विवाह के बाद भाग्योदय होता है। शुभ हो तो माता के लिए शुभ होता है। माता धार्मिक होती है और माता की प्रसिद्धि समाज में होती है। माता के कारण जातक की प्रसिद्धि भी होती है। अगर शुभ हो तो दोनों का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा रहता है, तो इसका दान वगैरह करते रहना चाहिए अगर शुभ हो। और अगर शुभ प्रभाव में हो तो जातक को चाहिए कि जन्मभूमि से दूर चला जाए, घर से दूर चला जाए, वहां बहुत तरक्की हासिल करेगा। और इन्वेस्टमेंट अगर शुभ है तो आपने प्रॉपर्टी में करनी है। अगर शुभ है तो प्रॉपर्टी में नहीं करनी। वो आपको मालूम हो जाएगा कि प्रॉपर्टी आपको कैसा लाभ दे रही है। और अगर बहुत ही शुभ है तो पार्टनरशिप में जातक को बहुत अधिक लाभ होता है। अगर अशुभ है तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा पार्टनर कैसा व्यवहार कर रहा है मेरे साथ, तो फिर पार्टनरशिप से अपना शेयर निकाल लीजिए। अगर भाई अष्टम भाव में हो तो बहुत अच्छा योग। अष्टम भाव को दुख का भाव कहते हैं, लेकिन ये सीक्रेट है भाव। और जितना आप सीक्रेट रहेंगे, जो आपके पास पैसा सॉरी सुख के साधन है उनको गुप्त रखेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी में अचानक लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, वसीयत से लाभ, और कोई प्लानिंग नहीं करनी लाइफ में, तो लाइफ आपकी बहुत सुखी चलेगी। खर्च पर कंट्रोल करने की कोशिश ही ना कीजिए। अगर शुभ है तो अपने आप ईश्वर कंट्रोल करता रहेगा। जातक धार्मिक होगा, असली धार्मिक होगा। ये नहीं कि मंदिर में जाकर माथा रगड़े और बाहर आकर बुरे काम करे, वो बंदा धार्मिक नहीं होता। जातक जो गरीब लोग हैं उनका गुप्त रूप से उनकी सेवा करने वाला, उनकी हेल्प करने वाला होगा। जरूरतमंदों का मसीहा होगा। और जातक को थोड़ा अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो सेक्स है वगैरह की तमन्ना है, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। जो इससे रिलेटेड ऑर्गन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। रिसर्च के विषय में हर काम को नए ढंग से करने में जातक माहिर होगा। और पैतृक संपत्ति के मामले बुजुर्गों के होते सुलझा ले तो लाभ है, नहीं तो जातक के भाई बहन या शरीक यही कहेंगे कि इसने अपने माता पिता का ज्यादा धन हड़प कर लिया। चाहे सेवा बहुत की, लेकिन ये इल्जाम लगेगा। अगर लगे तो कोई परवाह नहीं करनी, आप हाथी की मत चाल चलें। और जो आपकी पर्सनल लाइफ की बातें हैं, अच्छी गाड़ी ले ली, बेडरूम की बातें हैं, शैया सुख की बातें हैं, वो आपने किसी को बिल्कुल नहीं बतानी। जातक का जो आपका समाज में स्टेटस है
वो भाई बहुत अच्छा होगा और अच्छे स्टेटस के कारण आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव कहता है कि ससुराल से लाभ। तो ससुराल पक्ष से आप अच्छे रिलेशन बनाकर रखना, तो ससुराल पक्ष का की दुआएं आपको लगेंगी। आपके सास ससुर की, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, उनका आशीर्वाद आपके लिए अमृत के समान है। उनके साथ आप अच्छे संबंध रखना। अब आते हैं जी, चौथे भाव का मालिक आपके नवम भाव में विराजमान हो जाए तो भाग्य भाव में आ गया। ये भी केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ गया तो ये भी एक अच्छा योग है और इससे कुंडली की पावर बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। और जो नवम भाव है वो है कि जातक कितना विद्वान है, लोगों के साथ कितनी नॉलेज से बात करता है, किस ढंग से बात करता है। तो जातक मल्टी स्पेशलिस्ट होगा, यानी हर फील्ड की उसको नॉलेज होगी। मकान अच्छा होगा, मकान बनाने के बाद भाग्य चमकेगा। और भाई अगर धोखा दें तो उसके बाद भी भाग्य चमकेगा। ये एक बहुत बड़ी ब्यूटी है जब चौथे भाव का मालिक नवम भाव में हो। कई बार भाई जातक को धोखा देते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए अच्छा है, उससे भी आपका भाग्य चमकेगा। इसके अलावा जो जन्मभूमि से दूर आपको धन का लाभ होगा, भूमि का लाभ होगा, पॉवर्स का लाभ होगा, जातक सबका प्यारा होगा और धार्मिक होगा, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला होगा, सुखी होगा, खुशियां जातक के जीवन में आती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातक से बड़ी उम्र के लोग हैं उनका आशीर्वाद जातक को मिलता रहेगा। उनकी दुआओं से जातक का भाग्य जातक का साथ देता रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, पिछले जन्म के अच्छे कर्म है तो इस जन्म में अगर रेगिस्तान में जाए वहां भी जातक को पानी मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव है। जिसका भाग्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। भाग्यवान के दरबार में खड़े रहे गुणवान। तो भाग्य फर्स्ट नंबर पर, गुण सेकंड नंबर पर। इसके अलावा विद्या अच्छी होगी। अगर विदेश में पढ़ाई करे उसके बाद नौकरी करे तो उसमें भी लाभ होगा। और अगर शुभ है तो जमीन जायदाद अच्छी होगी, जमीन जायदाद के कारण अच्छा मान सम्मान होगा, जमीन जायदाद से लाभ भी होगा। जब आवश्यकता होगी आपकी जमीन जायदाद की वैल्यू बढ़ जाएगी। पिता से लाभ होगा, पिता की समाज में अच्छी इज्जत होगी। और अगर अशुभ हो तो पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा और पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद रहेंगे। नवम भाव धर्म त्रिकोण का भाव है, चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण का भाव है। तो मोक्ष त्रिकोण जब धर्म त्रिकोण में आ गया तो भाई क्या बात है, आपको मोक्ष की प्राप्त हो सकती है। धार्मिक कार्य करने से आपका बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो सकता है। और किसी मंदिर वगैरह का निर्माण करा दे, धार्मिक संस्था का निर्माण करा दे तो आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको संतुष्ट रहना है, क्योंकि ये चौथे से छठा हो जाता है। कई बार सब कुछ होने के बावजूद अगर जातक कोसता रहे अपने भाग्य को, फिर तो भाई उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सेटिस्फाई रहे, अपने से नीचे नीमे है जो आपके नीचे है लोग उनको देखिए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जितना अच्छा करैक्टर रखोगे, पर स्त्री पर पुरुष के चरणों को देखिए और तो आपको लाभ होगा। अब आते हैं जी दसम भाव के ऊपर। चौथे भाव का मालिक जब दसम भाव में विराजमान हो जाए तो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, क्योंकि हर ग्रह की सप्तम दृष्टि तो होती ही है और चौथा भाव दसम भाव से सप्तम भाव है। सम्मान, इज्जत, मान बहुत उम्दा अगर अच्छी पोजीशन में हो। और जातक अपने कैरियर में एक आइकॉन होता है, कोई भी कैरियर हो उसको बहुत बारीकी की नॉलेज होती है अपने काम की। और सभी दांव पेच आते हैं जो उसका प्रोफेशन होता है। अगर नौकरी करता है, एक दिन ऑफिस में ना जाए
तो आसपास के जो लोग हैं, उसके सहकर्मी हैं, उनको काम करने में प्रॉब्लम आती है। मकान वाहन की कोई समस्या नहीं, मन चाहा मकान मिल जाएगा, मन चाहा वाहन मिल जाएगा, सुखी जीवन होगा। और राजनीति में जातक बहुत तरक्की करता है, जो भी अगर उस गवर्नमेंट जॉब में है, प्रमोशन जातक की होती रहती है, लेकिन जातक कई बार प्रमोशन को तरजीह नहीं देता कि कहीं मेरा पीस ऑफ माइंड खराब ना हो जाए। तो भाई आपका पीस ऑफ माइंड खराब नहीं होगा, जो प्रमोशन आपको मिल रही है वो ले ले। और जातक अपनी सोच को, अपनी समझ को बहुत बड़ा मानता है, तो कई बार नुक्ताचीनी करता है दूसरों की, तो फिर रिएक्शन होता है। तो दूसरों की नुक्ताचीनी ना करे, तो इससे आपको लाभ होगा। चौथे भाव से सप्तम भाव है ये, तो चौथे भाव का मार्ग भाव हो गया, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना थोड़ा आवश्यक है आपके लिए। इसके अलावा अगर शुभ है, पर्सनैलिटी बहुत उम्दा होगी, भीड़ में जातक अलग ही नजर आएगा, और जान पहचान बहुत होगी। हर क्षेत्र के लोगों के साथ जातक का उठना बैठना होगा, और सभी के काम करेगा जातक सॉरी, सभी की मदद करेगा। और ऑपोजिट सेक्स से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ये मीठी मीठी बातों में आपको फंसाएंगे। चाहे आप स्त्रियां या पुरुष हैं, इन पर आंखें मूंद कर हमने यकीन नहीं करना। और जितना आपके पास धन बढ़ेगा, उतना नेम एंड फेम बढ़ेगा। आपने बस खुश रहना है, जितना आप खुश रहेंगे उतना धन बढ़ेगा, उतना नेम एंड फेम बढ़ेगा। और आपका सक्सेस की क्या है, सेटिस्फाई एंड हैप्पी। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप दुखी ना हो, तो आपके देखते ही देखते प्रॉब्लम निकल जाएगी। आगे आते हैं जी, आपका चौथे भाव का मालिक अगर एकादश भाव में विराजमान हो जाए, तो एकादश भाव क्या है, आमदनी का। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका सुख बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका सुख बढ़ेगा। जितना आप अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करोगे, जितने खुश रहोगे, उतना आपके पास आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी तो उतना ही धन बढ़ेगा। अगर शुभ है तो माता पिता की सेवा जातक करेगा, और उनके आशीर्वाद से तरक्की करेगा। विद्वान होगा, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है। धनी होगा, लोगों में पॉपुलर होगा, मोहल्ले में, अपने शहर में अच्छी जान पहचान होगी। जातक अपनी लाइफ को लग्जरी रखने की कोशिश करेगा। और जो मेरे भाई बहन गांव में रहते हैं, पशुधन अच्छा होगा, और दूध देने वाले पशु बहुत होंगे। शुभ स्थिति में आया तो खेती वाली भूमि बढ़ती रहेगी। जैसे खेती वाली भूमि बढ़ेगी, वैसे ही समाज में इनका इज्जत मान सम्मान बढ़ता रहेगा। और जहाँ तक भौतिक सुखों की बहुत इच्छा रखेगा, तो थोड़ी कम इच्छा रखें। जितना आप अधिक इच्छा रखोगे, मिल तो जाएंगे, लेकिन भौतिक सुखों से मन का सुख नहीं मिलता। तो मेडिटेशन कीजिए, भौतिक सुख की इच्छा कम कर मेडिटेशन कीजिए, तो देखिए आपका जीवन बहुत अच्छे ट्रैक पर चलेगा। ये चौथे भाव से आठवां है। तो कई बार ऐसा होता है कि माता आपके दूसरे किसी भाई बहन को अधिक दे देती है संपत्ति वगैरह, तो इससे भी हमने बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो हमारे प्रारब्ध में था, हमारे भाग्य में था, वो हमको मिल गया। और जो आप जब पढ़ाई लिखाई करें, एजुकेशन का टाइम हो, तो जो आपका इंटरेस्ट है, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है, जिसको आपने आगे जाकर प्रोफेशन बनाना है, उस विषय की पढ़ाई कीजिए। टाइम पास करने के लिए पढ़ाई ना करें, नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, बाद में पछतावा ही होगा। आज एक साल खराब हो गया, लेकिन जो आपका पसंद का कोर्स है वो चूज करें, उसमें आपको लाभ होगा। वाहन थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि टू व्हीलर्स अगर आप चलाते हैं तो एकदम स्किड हो जाता है। बहुत केस में मैंने देखा है, जब चौथे भाव का मालिक 11वें भाव में हो, तो हमेशा हेलमेट लेकर चलाना है।
तो ये छठे से छठा भाव भी है, 11वां भाव यानी रोग का भाव भी है, कंपटीशन का भाव भी है। तो कंपटीशन में आप कामयाब होंगे, बड़ी से बड़ा कंपटीशन, IAS तक का कंपटीशन क्लियर कर लोगे। थोड़ी सी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, तो मन पर कोई बात नहीं लेनी आपने। और सीक्रेट डिजायर्स ना रखे कोई, सीक्रेट डिजायर्स जो होंगी वो आपको अंदर ही अंदर दुखी करती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी थोड़ी सी अच्छी दशा अंतरदशा आ जाए तभी आपको एकदम जंप मिलेगा आपकी लाइफ में, सडन गेन होगा, सडन आपको लाभ होगा। आगे आइए, अगर चौथे भाव का मालिक आपके 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो आपका जो सुख है वो आपके पितरों के हाथ में है। आपके पितर आपके अंग संग है। जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप देखेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको प्रॉब्लम में से निकालेंगे। आपका मकान नहीं बन रहा है, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति ऐसा कारनामा करेगी, आपका मकान बन जाएगा। बहुत समय से बाहर खरीदने की इच्छा है लेकिन नहीं आ रहा। जब आप निराश हो जाएं उसी समय आपके बुजुर्गों की आत्मा कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करेगी कि आप वाहन खरीद लेंगे। दिमाग में अधिक विचारों की ट्रैफिक नहीं रखनी, नहीं तो एंजाइटी फील करोगे, जैसे कहते हैं कि भटकना फील करोगे, वो आपके लिए थोड़ी हानिकारक है। आपको शुगर लेवल हाई कर देगा, BP लेवल हाई कर देगा। और अगर गलत प्रभाव में है तो किसी की देखा देखी कोई बाहर नहीं खरीदना। कई बार गलत बाहर खरीद लेते हैं और बाद में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये जो संबंध है 5 9 का संबंध है, तो इस संबंध से जातक का भाग्य अच्छा फल देगा। थोड़े उतार चढ़ाव तो आएंगे लेकिन कुल मिलाकर जातक का जीवन इस तरह से चलेगा कि सभी सुख भोगने के बाद जातक का ध्यान ईश्वर की ओर होगा, जिसके कारण गति अच्छी होगी और अगला जन्म भी जातक को अच्छा होगा मिलेगा। और तकरीबन 1 2 जन्म ही बाकी रहेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए। अगर बहुत अधिक शुभ प्रभाव में है तो माता पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। और कई बार जातक मकान पर बहुत अधिक पैसे लगा देता है कि मेरे रिश्तेदार ने ऐसा बनाया, मैं उससे भी अच्छा बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना, इससे आपका दिन बढ़ सकता है और मानसिक चिंता बढ़ सकती है। बाकी किसी के बहकावे में आकर किसी के साथ अपने संबंध आपने खराब नहीं करने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जन्मभूमि से दूर का भाव है। जन्मभूमि से दूर आप बहुत तरक्की करेंगे क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत इफेक्ट करती है। जन्मभूमि से दूर जान पहचान के लोग कम होंगे, इसलिए नेगेटिव एनर्जी आप पर कम इफेक्ट करेगी। और आपके पितर, उनकी आपने जन्मों जन्मों से सेवा करते आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद विदेशों में भी आपके साथ रहेगा। विदेश की पॉलिटिक्स में भी कामयाब होंगे और विदेश में आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा। अगर भाई चौथा भाव आपका सही नहीं है, इसको मजबूत करना है तो कैसे मजबूत कर सकते हैं? सबसे पहली बात, बहन बुआ इनका यथाशक्ति सम्मान करें और ये आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें लेकिन हमने कुछ ना कुछ इनको देते रहना है। दूसरा, अपनी माता के उम्र की जो औरतें हैं उनसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करनी, हमेशा उनका मान सम्मान करना है। और इसके अलावा कोई आपके घर आ गया तो उसको पानी की जगह, सिंपल पानी की जगह मीठा पानी पिलाएं, तो इससे भी चौथा भाव अच्छा रहता है। लेकिन जो मीठे पानी की छबील है, जैसे बहुत से लोग पी रहे हैं, वो नहीं लगानी। सिर्फ 1 2 मेहमान जो आपके घर बैठकर पिए उनको पिलाना है। अगर पानी का दान करना है तो शमशान में कीजिए या हॉस्पिटल में कीजिए, उससे आपको लाभ होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था चौथे भाव के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।